वो मेरी उम्र का है, वो मेरी टक्कर का है, वो मेरे भरोसे का है, वो मेरे जमाने का है। तो दोस्तों देखो, इन हिंदी के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा लग रहा है ना, लेकिन इंग्लिश में देखो सबको किस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे। आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिटरली ट्रांसलेट नहीं किया जाना चाहिए, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अपनी कॉमन सेंस का आपको इस्तेमाल करना है। आपको लॉजिक देखना है क्या हो रहा है, और इंग्लिश में किसी बात को कहने का क्या तरीका है वो देखना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, मैं आपको ये सब कुछ सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने लॉजिक, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए हिंदी की किसी भी बात को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना चाहिए। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। इंग्लिश बोलते वक्त हिंदी का स्टाइल उसमें नहीं आना चाहिए, इंग्लिश का स्टाइल होना चाहिए। हिंदी बोलते वक्त हिंदी का स्टाइल होना चाहिए। वो मेरी उम्र का है। अब ये कहकर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो भी उतना ही ओल्ड है जितना कि मैं हूँ। He is as old as I am। वो मेरी उम्र का है। He is as old as I am। अब क्या है कि हम इसको थोड़ा शॉर्ट में बोल सकते हैं। आप इतना भी कह सकते हो, He is of my age। He is of my age। वो मेरी एज का है। लेकिन आमतौर पे नेचुरली जब लोग बोल रहे होते हैं ना, तो लोग इतना ही बोल देते हैं, He is my age। He is my age। अब इसको ट्रांसलेट करोगे आपको ऐसे लगेगा वो मेरी उम्र है। ऐसे मत सोचो आप इसको। ये इंग्लिश का स्टाइल है, इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, He is my age। He is as old as I am, और he is of my age, और simply he is my age। यानी वो मेरी उम्र का है, मतलब वो भी उतना ही बड़ा है जितना कि मैं हूं। वो मेरी टक्कर का है, ये कहकर आप बोलना चाहते हो कि उसमें भी आप जितनी कैपेबिलिटी है, आप जितना पोटेंशियल है, आप जितनी स्ट्रेंथ है, कुछ ऐसा। He is my equal। इक्वल को एज अ नाउन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन इक्वल है, मतलब कि वो किसी और के बराबर का है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, he matches me in strength। यानी स्ट्रेंथ में वो मुझे मैच करता है। He matches me in strength। या he is my match। वो मेरा मैच है। He is as capable as I am। He is as efficient as I am। He is as adept in something as I am। तो इस तरीके से आपको यूज करना है, इसको ऐसे बोलना है, वो मेरी टक्कर का है, मतलब मेरे जैसा है। He is my equal। इस तरह कहेंगे। वो मेरी कद काठी का है। ये कहकर मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसका जो स्टैचर है, उसकी जो हाइट है, वो मुझसे मैच करती है। He is of my height and stature and physique। आप बोल सकते हैं, He has the same stature as I do। यानी उसका स्टैचर, स्टैचर मतलब वो हाइट को ही बोलते हैं, स्टैचर भी बोलते हैं। He has the same stature as I do, या He is of the same height and physique। He is of my height and physique। जो मेरा फिजिक है, मेरी बॉडी की शेप और साइज है, वैसे ही उसकी है, वैसे ही उसकी है। He is of my height and physique, और He has the same stature as I do। वो मेरे स्कूल का है। He is from my school। वो मेरे स्कूल से है, मतलब he is from my school, या he studies at my school, और we go to the same school। हम एक ही स्कूल में जाते हैं। वो मेरे स्कूल से है। He is from my school। वो मेरे पड़ोस का है। इंग्लिश में बोलो, he is from my neighborhood, या he lives in my neighborhood। आस पड़ोस, मोहल्ला, इंग्लिश में कहते हैं उसको नेबरहुड। तो he is from my neighborhood, और he is या he lives in my neighborhood। इस तरह बोलेंगे। वो मेरे जमाने का है। वो मेरे जमाने का है। इंग्लिश में बोलो, he is from my time और my era। या बोलो, he is of my generation। जो मेरी जनरेशन है ना, वो भी उसी से बिलोंग करता है। He is of my generation, और he is from my time। अब ऐसे तो मैं बहुत सारे सेंटेंस बनाकर आपको दिखा दूंगा, ये भी है, ये भी है। वो मेरे शहर का है, he is from my city। वो मेरे गांव का है, he is from my village। वो मेरे घर का है, वो मेरे परिवार का है, he is from my family। लेकिन अब मैं आगे ऐसे नहीं बताऊंगा। आगे देखो, थोड़ा और तरीके के सेंटेंसेस देखते हैं। लेकिन ये तो आप सीख गए ना, इसके लिए तो आपको सीधा फ्रॉम लगा देना है बस। अब आगे देखो, अगर मैं ऐसा कहता हूं, वो मेरे एक मुक्के का है, तो ये भी हिंदी में तो वैसे ही साउंड कर रहा है ना। वो मेरे एक मुक्के का है, वो मेरी टक्कर का है, वो मेरे जमाने का है, वो मेरी एक मुक्के का है। वो मेरे एक मुक्के का है का मतलब होता है, मैं उसे एक पंच दूंगा और वो गिर जाएगा। आई कैन टेक हिम डाउन विद जस्ट वन पंच। एक ही पंच से मैं उसे टेक डाउन कर सकता हूँ। टेक डाउन का यहाँ पर मतलब है किसी को हरा देना, उसको गिरा देना। इट डजंट मीन दैट दिस इज द ओनली मीनिंग दैट दिस फ्रेजल वर्ब कैरीज। इसके और भी अलग अलग मीनिंग्स है, लेकिन इस वक्त हम क्या बात कर रहे हैं, गिरा देने की, हरा देने की। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर इफ देयर इज अ पोस्टर ऑन द वॉल और आप नहीं चाहते वो वहां पर हो, यू डोंट वांट इट टू बी देयर, तो आप किसी को बोलोगे टेक डाउन द पोस्टर। यहाँ पे उसे उतारना हो गया सिंपली। यहाँ पे टेक डाउन, डिफीट करना, हराना, नॉक डाउन कर देना, गिरा देना, जमीन पे ड्रॉप कर देना उसको। सो आई कैन टेक हिम डाउन विद जस्ट वन पंच, और ही विल फॉल विद जस्ट वन पंच फ्रॉम मी। मुझसे एक पंच मिलेगा एंड ही विल फॉल। तो यहाँ पे इसका ये मतलब है, वो मेरी हाइट का है, मतलब वो मेरे जितना लंबा है।
ही इज ऑफ माई आई, ही इज ऑफ माई हाइट, ही इज ऑफ माई हाइट, वो मेरी हाइट का है, मतलब ही इज एज टॉल एज आई एम, वो मेरे जितना स्मार्ट है, ही इज एज स्मार्ट एज आई एम, वो मेरे जितना गरीब है, ही इज एज पुअर एज आई एम. दिस इज हाउ यू यूज एज. If you really want to learn how to use as correctly in your sentences, you can watch a video that I made several months ago, or I guess 2 or 3 years ago. You can watch that video and you can find the link to that video somewhere around here. Touch the link and you will watch that video and learn how to use as correctly, confidently, effortlessly in your sentences. वो मेरी सोच का है, ये कहकर मैं कहना चाहता हूँ जैसी सोच मेरी है वैसी उसकी है, जैसा माइंडसेट मेरा है वैसा ही उसका है, मेरे जैसा माइंडसेट है उसका. He has a similar mindset to mine. He has a similar mindset to mine. Mine का मतलब my mindset. क्योंकि my mindset पहले आ गया ना, मतलब mindset पहले आ गया, अब अगली बार हम mindset नहीं बोलेंगे. हम हमेशा noun को repeat करने को avoid करते हैं. So he has a similar mindset to mine, यानी to my mindset. लेकिन short में बोल दिया mine, which is a possessive pronoun. So he has a similar mindset to mine. या फिर he and I think alike, वो और मैं एक ही जैसे सोचते हैं, एक ही तरीके से सोचते हैं. यहाँ पर जो alike है ना, ये एक एडवर्ब है जो कि think को मॉडिफाई कर रहा है, कि हम think कैसे करते हैं, alike think करते हैं, एक जैसा सोचते हैं, जैसा वो सोचता है ऐसा ही मैं सोचता हूँ. he and I think alike. या और सिंपली आप बोल सकते हैं he thinks like me, वो मेरी तरह सोचता है, he thinks like me. वो मेरे भरोसे का है. जैसे आप किसी को बताते हो भाई इस पर विश्वास करो, ये मेरे भरोसे का आदमी है, आई वाउच फॉर हिम, मैं इसके लिए वाउच करता हूँ. ये कहने का मतलब है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, ही वोंट डू एनीथिंग रॉन्ग, ही इज अ गुड मैन, ही इज अ जेन्युइन पर्सन, सो ही इज अ गुड पर्सन, ही इज रिलायबल, आई फाइंड हिम ट्रस्टवर्दी, मैं इसे ट्रस्टवर्दी समझता हूँ, मुझे ट्रस्टवर्दी लगता है, आई वाउच फॉर हिम. वो मेरे बस का नहीं है. देखो ये कहकर मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे किसी ने आपको बोला इस आदमी को संभाल लो या इस कस्टमर को संभाल लो, अभी मैं जा रहा हूँ, कुछ देर में वापस आता हूँ. आप कह रहे हो नहीं भाई इसे नहीं संभाल सकता मैं, ये मेरे बस का नहीं है, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता, ये तो बहुत चिड़चिड़ा आदमी है, ये बहुत ऑब्नॉक्शियस है या बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता हूँ. ये आप कहना चाह रहे हो ना, मैं इसके साथ डील नहीं कर सकता हूँ. तो इंग्लिश में बोलो आई कांट डील विद हिम, ये मेरे कंट्रोल से परे है, ही इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, आई कांट हैव अ कंट्रोल ओवर हिम, he is beyond my control, I can't handle him, I can't handle him. वो मेरे रंग का है. यहाँ पे मैं कह रहा हूँ स्किन की बात कर रहा हूँ, जैसे वो मेरे जैसा काला है, मेरे जैसा सांवला है, मेरे जैसा गोरा है, जब ऐसा बोलना हो ना, he has the same complexion as I do. तो स्किन के उस रंग, जैसे हम हिंदी में रंग बोलते हैं, इंग्लिश में उसको complexion बोलते हैं. he has the same complexion as I do, जैसा मेरा है वैसा ही उसका है, या his complexion matches mine, मेरे वाले कंप्लेक्शन को उसके वाला कंप्लेक्शन मैच करता है. तो कंप्लेक्शन को दोबारा ना बोलने के लिए हमने माइंड बोल दिया. माइंड मतलब माय कंप्लेक्शन, बट माइंड एक पॉजेसिव प्रोनाउन है जो कंप्लेक्शन के लिए आ गया, हमें नाउन को रिपीट नहीं करना पड़ा. हिज कंप्लेक्शन मैचेस माइंड. इस तरह वो मेरे नसीब का नहीं है. ये देखो पहले सिचुएशन क्या है. जैसे एक लड़की है, वो बोल रही है उसको हो गया किसी लड़के से प्यार, ठीक है, तो भाई वो कह रही है वो मेरे किस्मत का नहीं है, वो मेरे नसीब का नहीं है, वो मुझे नहीं मिल सकता. तो क्या कहेगी, वी आर नॉट डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर, मतलब हमारी डेस्टिनी में ये नहीं लिखा है. वी आर नॉट डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर. इफ समथिंग इज डेस्टिन्ड टू हैपन, मतलब ऐसा किस्मत में लिखा है कि ऐसा होगा ही. सो वी आर नॉट डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर, यानी हम इस तरीके से डेस्टिन्ड ही नहीं है कि हम साथ हो जाएंगे, हमारे साथ में होना लिखा ही नहीं है. या वो कहेगी ही इज नॉट मेंट फॉर मी, वो मेरे लिए है ही नहीं. ही इज नॉट मेंट फॉर मी, वो मेरे लिए नहीं बना है, वो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है. जैसे मैं किसी को बोल रहा हूँ आप उसे अपना दोस्त बना लो, वो कह रहा है नहीं वो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है. वो कहना चाहता है कि भाई मेरा और उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, मेरा स्टेटस उसका स्टेटस अलग है, हमारा सोचने का रहने का तरीका अलग है, हमारा स्टेटस अलग है, उसका स्ट्रेचर मुझसे अलग है, वो मेरे स्टैंडर्ड का आदमी नहीं है. ही इज नॉट माई मैच. या तो वो कहेगा या कहेगा he does not meet my standards, जो मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, जो मेरे उसूल है, जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, या मेरा वे ऑफ लिविंग है, वो उसको मीट नहीं करता. he does not meet my standards. तो आपको समझना है कि सिचुएशन क्या है, हिंदी में हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसका क्या मतलब निकलता है, और इंग्लिश में उसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है इंग्लिश के स्टाइल में, ये आपको पता होना चाहिए.
ही डज नॉट मीट माई स्टैंडर्ड्स और ही इज नॉट ऑन माई लेवल, ही इज नॉट ऑन माई लेवल। वो इस तरीके से बोल रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरीके से इंग्लिश को सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। चलते हैं, टेक केयर, बाय।